ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं और इंस्टाग्राम में भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि सर्कुलेट हो रही हैं कहीं स्टोरी पे, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं और उनमें इतना ज़्यादा डर्ट और ग्राइम जम चुका है कि जो पोर्स हैं उनका अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो मैंने भी आपसे पूछा था कि क्या आप इस पर वीडियो देखना चाहेंगे, तो आपने कहा कि हाँ देखना चाहेंगे कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को हटाने के लिए क्या कोई गोल्डन पील ऑफ मास्क कुछ ऐसा इफेक्ट दिखा सकता है स्किन के ऊपर कि नहीं। तो मुझे लगा कि मेरे को भी ट्राई करना पड़ेगा। हालांकि मैं अपनी स्किन पे कोई भी ऐसे अगड़म शगड़म प्रोडक्ट नहीं लगाती हूँ, ना ही शेयर करती हूँ फिर आपसे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक बार खुद को लगा के देखूँ और उसके बाद आपको बताऊँ कि किस हद तक कोई भी जो गोल्डन पील ऑफ मास्क है वो आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या फिर जो इश्यूज़ होते हैं स्किन के ऊपर उसको रिड्यूस कर सकता है। क्योंकि जब भी आपकी स्किन में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं ना, वहीं से आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है। आपकी स्किन में जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसकी वजह से आपके जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग होने लगते हैं। अगर आपके पोर्स क्लॉग हो जाएंगे उसके बाद फिर आपको मिलेंगे वाइट हेड्स हो जाएंगे, फिर उसको आप बिल्कुल फिक्स नहीं करोगे, बिल्कुल ट्रीट नहीं करोगे तो फिर बन जाएंगे ब्लैक हेड्स। और ब्लैक हेड्स जब हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कहीं ना कहीं आपके फेस के ऊपर ना, चेहरे के ऊपर जो काले काले से ऐसे दिख रहे हैं, वो काले धब्बे नहीं होते लेकिन ऐसा लगता है कि काले से कुछ बाल हैं, ऐसा आपको देखने को मिलता है। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप अपने ब्लैक हेड्स को क्लीन नहीं करते हो। पर क्योंकि मुझे ये गोल्डन पील ऑफ मास्क ट्राई करना था और आप सबको बताना भी था कि किस हद तक ये वर्क करता है या ऐसे ही बस हाइप्ड है, तो इसलिए मैंने भी अपना स्किन केयर रूटीन करा नहीं है ऑलमोस्ट 3 वीक से। तो इसलिए आज मैं अपने ब्लैक हेड्स वाली जो ब्लैक हेड से भरी हुई नोज़ है उसका क्लीन अप करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपसे चैनल पे बहुत सारे क्लीन अप एट ₹10 शेयर किए हुए हैं, लेकिन ये डिफरेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज मैं गोल्डन पील ऑफ मास्क अप्लाई करने वाली हूँ। तो इसलिए दिस इज समथिंग नेवर शेयर्ड बिफोर मैं कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि मैं इसे जब ट्राई करूँगी और आपको साथ में ही बताती चलूँगी कि किस तरह से ये मेरी स्किन पे रिजल्ट दिखा रहा है। तो लाइव रिजल्ट आप भी देख लो और आप समझ जाओगे कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो स्टेप नंबर 1 है स्टीमिंग। सबसे पहले मैं अपने चेहरे को स्टीमिंग दूंगी, क्योंकि जब भी आप चेहरे पे स्टीमिंग करते हैं तो आपके जितने भी पोर्स में जो भी अक्यूमुलेट हुआ होता है ना, जैसे किसी भी अलग अलग फॉर्म में, किसी के क्लॉग पोर्स के फॉर्म में, किसी के बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जमने लगते हैं स्किन के ऊपर, उसकी फॉर्म में वो हल्का सा लूज होने लगता है। जब वो हल्का सा लूज हो जाएगा तो तभी इसको रिमूव करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। सो गाइस, मेरा स्टीमिंग का प्रोसेस डन हो चुका है। अब अगला प्रोसीजर यानी कि जो एक्सट्रैक्शन मेथड है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं ऑयल का एप्लीकेशन करूंगी। पहला ऑयल जो मैं अप्लाई करने वाली हूँ वो है कैस्टर ऑयल, और साथ में जिस ऑयल को मैं मिक्स करूंगी वो है आलमंड ऑयल। इन दोनों ऑयल को मैं मिक्स करूंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी करना है, क्योंकि मैं आपको एक दिखाना चाह रही हूँ कि कैसे गोल्डन पील ऑफ मास्क अगर स्टेप बाय स्टेप इसको एग्जीक्यूट किया जाए तो किस हद तक अपने रिजल्ट दिखा सकता है। तो इसलिए मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा कैस्टर ऑयल और इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा आलमंड ऑयल, और अब इसे मैं अपने पूरे नोज़ पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लमेटिक एरिया रहता है वो नोज़ ही रहता है। अगर आप स्किन केयर रूटीन नहीं करते हो तो मेन प्रॉब्लम आपकी शुरू जो होती है वो नोज़ पे ही होती है, और इसी वजह से आपको जितने भी डिपॉजिट्स दिखते हैं वो और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं एंड इवेंचुअली आपके एक्ने डेवलप होने लगते हैं। इससे क्या होगा, जो भी टूल मैं अपनी नोज़ पे अप्लाई करूँगी उसका जो ग्लाइडिंग इफेक्ट होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, एक्सट्रैक्शन ज़्यादा बेटर होगा, और जितने भी मेरे पोर्स अभी ओपन हुए हैं जिससे कि जब मैं इसमें क्लीन करूँगी एक्सट्रैक्शन मेथड से वो अच्छे से इसे रिमूव कर पाएगा। सो आई विल कीप इट ऑन जस्ट लाइक दैट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट तक मैं इसे ऐसे ही रखूँगी। मैं अब 2 से 3 मिनट अपने नोज़ पे ऐसे ही रब करूँगी। जब नोज़ पे ऐसे रब किया जाता है तो और भी जो ब्लैक हेड्स होते हैं उनके रिड्यूस होने का चांस बढ़ जाता है। तो वही मैं कर रही हूँ अभी नोज़ के ऊपर। अगर आपके चीक्स के ऊपर भी ब्लैक हेड्स होते हैं या जनरेट हो जाते हैं तो आप भी कर सकते हो। दूसरे स्टेप में मैंने अपनी स्किन से जो एक तरह के टूल्स आते हैं, अब ये वाले टूल्स कई आप में से जो टीनेजर्स हैं वो पूछते हैं कि कैसे यूज़ किया जाए। तो अगर आपने अभी तक नहीं यूज़ किया है ऐसा कोई भी टूल, तो आप चाहें तो अपने घर में जो बड़े हैं उनसे थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि आप छोटे हो, आप समझ नहीं पाते। तो आप थोड़ा सा गाइडेंस अगर उनसे लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं। वो आपको फुल गाइड दे देंगे। अगर उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी नोज़ के ऊपर इसको लगाया है तो आपको समझा पाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने भी इस वाले टूल को यूज़ किया हुआ है तो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी ईजी, आपके लिए ईजी हो जाएगा इसको यूज़ करना। तो आपने जब भी प्रेस करना है जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स हैं, अगर आपके चीक्स पे भी ब्लैक हेड्स आते हैं तो आप चीक्स पे भी कर सकते हैं। मेनली ब्लैक हेड्स नोज़ पे ही मेरे डिपॉजिट होते हैं तो मैं नोज़ पे ही करूँगी। और आप देख सकते हैं कि थोड़े बहुत ब्लैक हेड्स हल्के से, मतलब डे 1 पे जब मैंने इसको किया है स्पेशल क्लीनअप को तो निकले हैं, 1 या 2 ही निकले हैं, इतने ज़्यादा नहीं निकले हैं आज तो, पर फिर भी थोड़ा बहुत असर हुआ है, क्योंकि स्टीमिंग के बाद इस वाले टूल को जब भी किया है एक एक्सट्रैक्शन मेथड से तो कहीं ना कहीं हेल्प तो हुई है। अब आता है तीसरा स्टेप, जिसमें मैं इस वाले गोल्डन पील ऑफ मास्क को लगाने वाली हूँ। देख के ही पता चलेगा कि कितना ज़्यादा है ये इफेक्टिव।
सो इसको मैं अब अप्लाई करने वाली हूँ। जैसे हनी होता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है इसका टेक्स्चर। अब मैं इसे अप्लाई करूँगी। मैं स्टार्ट कर रही हूँ नोज़ से, क्योंकि नोज़ ही है मेरा एक ऐसा जोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे नोज़ में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की। तो यहाँ पे अप्लाई करूँगी। लेयर लगेगी। मैं देखना चाहती हूँ कि जो मेरा एक्सट्रैक्शन मेथड था, जो कि ऑयल क्लेंजिंग का मेथड था, जो मैंने आपसे पहले शेयर किया था, वो ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर दिस गोल्डन पील ऑफ मास्क, क्योंकि ये मेंशन करता है कि सारी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ को हटा देगा और आपका जो चेहरा है उसमें ग्लो भी आएगा। तो देखते हैं कि कितना ग्लो आता है इसको लगाने के बाद। रौनक आती है कि नहीं आती चेहरे पे, ये देखना पड़ेगा मुझे। अब मैंने इसको लगा दिया है प्रॉपर्ली, जिससे कि 7 डेज चैलेंज में आपको समझ तो आए कि कैसे इसके लाइव रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो मैं 5 मिनट और वेट करूंगी और फिर आपको बताऊंगी। सो गाइस, अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। 15 to 20 मिनट्स से मुझे लगे ही इसको ड्राई करने में। अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, जस्ट टू टेल यू कि क्या इसका असर होता है, क्योंकि मेंशन करता है कि ग्लो बहुत अच्छा आता है और सेकेंडली आपके जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं उनको रिमूव करता है। तो अभी मैं चेक कर रही हूँ कि किस हद तक ये ऐसे इफेक्ट्स दिखाता है। निकल तो ये ठीक से रहा है, ऐसा नहीं है कि रिमूव नहीं हो रहा प्रॉपर्ली। इसे रिमूव करना थोड़ा सा इजी ही है, ऐसी बात नहीं है। ये देखो, बट अगर आपकी मूछें हैं तो आप मूछें में मत लगाना, क्योंकि मूछें तो साथ में आ जाएंगी बाहर क्योंकि थोड़ा स्टिकी होता है और इसमें चिपचिप होने की वजह से आपकी मूछें इसके अंदर फंस सकती हैं। तो अगर आपकी मूछें हैं तो थोड़ा सा आप अवॉइड करोगे, लेकिन अदरवाइज़ आप देख सकते हो कि रिमूव तो हो ही रहा है ठीक से। पर एक भी ब्लैकेट मुझे अभी तक तो नहीं दिखा है। मैं अपने फेस से इसे प्रॉपर्ली रिमूव कर पाई हूँ और इस वाले पील ऑफ मास्क को रिमूव करने के बाद मैं यही कहूँगी कि मेरा फेस अभी भी चिपचिप लग रहा है। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि हर पील ऑफ मास्क आपके लिए सही हो वो भी ज़रूरी नहीं है। अगर मैं ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को इसने कितना रिमूव किया है उसके बारे में बात करूँगी तो कोई भी ब्लैक हेड इसने नहीं रिमूव किया, वाइट हेड्स भी रिमूव नहीं किए। क्लॉग पोर्स तो दूर की बात है, क्योंकि जो क्लॉग पोर्स होते हैं वो होते ही इसलिए क्योंकि आपकी जो स्किन होती है उसके पोर्स क्लॉग हो गए, उसमें डर्ट और ग्राइम फंस गया है। सो गाइज, मुझे इतना समझ आया कि सिर्फ डे 1 में इसको अप्लाई करके कुछ नहीं पता चलेगा, तो इसलिए मैंने डे 2 में भी इन दोनों को अप्लाई किया है। लेफ्ट साइड मैंने ऑयल को ही अप्लाई किया है और राइट साइड में मैंने इस पर्टिकुलर पील ऑफ मास्क अप्लाई किया है, जिससे कि पता चले कि पील ऑफ मास्क किस हद तक जो भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं उनको रिमूव कर सकता है। क्योंकि डे 1 में तो आपने देख ही लिया था, पील ऑफ मास्क ने कुछ भी नहीं किया था। तो डे 2 में भी मैंने जब इसे अप्लाई किया है अपने पूरे के पूरे फेस के ऊपर, खासकर अपने चिन एरिया पे, फॉरहेड पे, चीक्स पे और जहाँ पे भी नोज में, खासकर जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स ज़्यादा आ सकते हैं, वहीं पे इसको अप्लाई किया है। और दूसरी साइड मैंने जो अप्लाई किया है वो ऑयल ही है, जिससे कि ऑयल का जो क्लेंजिंग प्रोसेस या प्रोसीजर है वो किया जा सके। और आप खुद देख सकते हैं कि मेरे वाइट हेड्स बहुत ही ज़्यादा निकले हैं। अब ये वाइट हेड्स का जो कमाल हुआ है वो किस वजह से हुआ है, इस वाले प्रोडक्ट की वजह से या फिर ऑयल क्लेंजिंग की वजह से, आगे मैं आपको समझाती हूँ। सो मेरा तो इतना ही कहना है कि जो मैंने इस वाले ऑयल को अप्लाई किया है, इससे मेरे जो क्लॉग्ड पोर्स थे वो क्लीन हो गए। मतलब कि मेरे ब्लैक हेड्स भी निकले हैं। ब्लैक हेड्स मैंने आपको दिखाए थे, 2 निकले थे, और जो वाइट हेड्स हैं वो 4 से 5 निकले हैं। इसका मतलब ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को ये रिमूव कर रहा है जब ऑयल अप्लाई किया जाता है। तो ऑयल का कहीं ना कहीं यहाँ पे तो रिजल्ट मिल गया, या उससे आपको जो कमाल है ना वो देखने को मिल गया। लेकिन अगर बात की जाती है दूसरे वाले पील ऑफ मास्क की, तो उससे कुछ भी नहीं हुआ है, 0 अंडा चेंज हुआ है, साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इसने मुझे साइड इफेक्ट दे दिया, बस इतना ही है क्योंकि मेरे फेशियल हेयर हैं अभी, तो इसको जब मैंने स्ट्रेच किया ना, जब इसको मैंने खींचा था, तो तब थोड़ी बहुत रेडनेस फेस पे दिखी थी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लगाने के बाद कोई भी चेंज नहीं हुआ, ग्लो नहीं दिखा, ब्लैक हेड्स नहीं हटे, वाइट हेड्स नहीं हटे और स्किन में शाइन नहीं आई। अगर मैं इसे कंपेयर करती हूँ ऑयल क्लेंजिंग के साथ, तो ऑयल क्लेंजिंग इससे मच 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 बेटर थी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि ऑयल क्लेंजिंग करनी चाहिए या कोई पील ऑफ मास्क लेना चाहिए, तो आप ऑयल क्लेंजिंग को एक बार करके देखो, जिससे कि आपके क्लॉग पोर्स जो हैं वो क्लीन होंगे, और क्लॉग पोर्स क्लीन होंगे तो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो है वो तो आने का सवाल ही नहीं होता, राइट। साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनको आपको पता होना चाहिए अगर आप अपनी स्किन केयर करना चाहते हैं, स्किन केयर रूटीन को एक तरह से स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, अच्छे से रखना चाहते हैं। आपको कभी भी अपना फेस वॉश जो है एक अगर यूज़ कर रहे हैं तो ज़िंदगी भर उसी फेस वॉश को नहीं लगाना चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो जितने भी मेरे क्यूरियस टीनेजर लॉट थे कि जो मुझे इंस्टाग्राम में DM करके पूछ रहे थे कि आप इसके लिए भी वीडियो लेके आओ दी,
तो मैंने आपको बता दिया है कि वो जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल ट्रू नहीं है, क्योंकि इतने सारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स प्रैक्टिकली आपके कभी नहीं आ सकते। तो ऐसा नहीं होता है, पर हाँ स्किन केयर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है जिससे कि आपकी स्किन में पोर्स क्लॉग ना हो। ठीक है, तो आज का यही था मेरी तरफ से वीडियो। अगर कोई और सजेशन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपके लिए ज़रूर क्रिएट करूँगी। आई लव यू ऑल सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइस।